आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसर राशि की, जिसको हिंदी में और पंजाबी में हम कर्क राशि बोलते हैं और राशियों में इसका चौथा नंबर आता है। और इसकी जो राशि है वो 4 के अंक से स्टार्ट होती है। हम बात करेंगे कि जो कर्क राशि वाले हैं कैसा रहेगा उनका आने वाला साल 2022। कर्क राशि वाले हैं, इनके इस समय जो गुरु चल रहे हैं वो चल रहे हैं 20 नवंबर से आपके 8वें घर में, और शनि जो है आपके 7वें घर में चल रहे हैं। राहु आपके 11वें खाने में बैठ के आपको धन लाभ दे रहे हैं, और केतु जो है वो स्टूडेंट्स को भी रुकावट दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहेंगे 12 अप्रैल तक 2022 तक। सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्थ की। जैसा कि आप जानते हैं जनवरी 2020 से शनि आपके 7वें खाने में बैठ के आपको सेहत संबंधी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। सेहत आपकी तब से ही अच्छी नहीं चल रही। तो इसमें एक तो ये है कि शरीर में जैसे लेजीनेस बहुत हो जाती है, और साथ में अगर काम करना है तो काम करने की हिम्मत नहीं होती या मन नहीं होता। और दूसरी बात, जो शरीर में आपके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें पेन होती रहती है, खास करके जो लोअर हाफ है बिलो द बेली बटन, उसमें जो प्रॉब्लम्स आपको शनि दे रहे हैं। तो सेहत आपकी अभी तो ऐसे ही रहेगी। हालांकि शनि ने जो राशि चेंज करनी है 28 अप्रैल को, वो आपके 7वें खाने से निकलकर 8वें खाने में जाएंगे। वहां भी बैठ के उन्होंने रोग ही देना है, और उसके बाद फिर उन्होंने रेट्रोग्रेटरी होके 12 जुलाई को फिर से आपके 7वें खाने में आ जाना है। खाना 7वां हो या 8वां, रोग तो आपके इसी तरह ही रहेंगे। सो लोअर हाफ का, जैसे टांगों में दर्द होता है, बैक में पेन होती है, ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जो शनि से संबंधित चीजें हैं उनका दान कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेल्थ की, यानी पैसे की। पहले तो यह है कि पैसा तभी आता है अगर सेहत अच्छी होती है तो आप काम करते हो। लेकिन जो पिछले काम हम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो धन तो आपको आता रहेगा। पहले तो ये है कि 12 अप्रैल तक तो राहु ही 11वें खाने में बैठ के आपको अचानक धन लाभ करा रहे हैं, लेकिन शनि के कारण खर्चा भी आपका बढ़ा हुआ है। खर्चे को आपने कंट्रोल करना है, सेविंग को आपने अच्छा करना है। 13 अप्रैल के बाद गुरु आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, तब आपकी जो सिचुएशन है वो पहले से थोड़ी बेटर होएगी। बीच बीच में लगेगा कि आपका जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़े टाइट होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी धन आता रहेगा, गुजारे लायक धन आता रहेगा। सो इसकी तो चिंता करने की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे जैसे एजुकेशन की। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंसेरियन हैं और स्टूडेंट्स हैं, अभी थोड़ा जो लोग तो खास प्रोफेशनल से रिलेटेड, जैसे सर्जरी हो गई या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनकी तो पढ़ाई ठीक चल रही है। जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, जैसे जो आर्ट्स लेते हैं, उनमें अभी थोड़ी रुकावटें आ रही हैं, और 12 अप्रैल तक ऐसे ही रुकावटें बनी रहेंगी। लेकिन 12 अप्रैल के बाद एक तो केतु ने राशि चेंज कर लेनी है, वो आपके 5वें खाने से मूव होके आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, और गुरु भी 13 अप्रैल से आपके जो एजुकेशन वाला खाना है उसको देखेंगे नवी दृष्टि से। तो आपकी जो एजुकेशन है वो 13 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है, कोई चिंता की बात नहीं है। सो एजुकेशन वाइज ठीक है। जो हायर एजुकेशन के लिए कोर्सेज लेना चाहते हैं उनको भी कोई समस्या नहीं आने वाली, लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सैटर्न है उनकी जो पोजीशन है वो मेहनत करवाते ही करवाते हैं। सो मेहनत कीजिए, अच्छे रिवार्ड आपको मिलेंगे। हायर एजुकेशन वालों को उसमें भी जो एडमिशन्स मिलेंगी, और पढ़ाई आपकी अप्रैल 13 के बाद बड़ी अच्छी चलेगी। अब बात करते हैं हम मैरिज के योग की। इस साल जो गुरु की दृष्टि है वो
अच्छी बनी हुई है। जो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उनको जीवन साथी मिल भी जाएगा। और यदि जो पहले जिनका डाइवोर्स हुआ है और सेकंड मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं उनको भी जीवन साथी है जो अच्छा मिल जाएगा। और अप्रैल के बाद उनके भी घर में खुशियां आने वाली हैं, उनकी शादी भी होने वाली है। और मेरे हिसाब से मई के बाद जिनकी सेकंड मैरिज होनी है, पहली टूट चुकी है, तो वो कैंसेरियन उनके शादी के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं हम मैरिड लाइफ की, जिनकी शादी ऑलरेडी हुई है। शनि जो है वो आपके साथ में खाने में बैठ के छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं पति पत्नी में। छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, छोटी फाइट्स होती रहती हैं। उसकी वजह आपका गुस्सा भी है, क्योंकि शनि की पोजीशन ऐसी है, वो आपको गुस्सा देता है, एंग्जाइटी दे रहा है। आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर रहे। और अगर साथ में अगर आपको जीवन साथी भी ऐसा मिला हुआ है, उसको भी अगर गुस्सा आता है, तो फिर तो बात ही थोड़ी और गंभीर हो जाती है। उससे बचना है आपने। अपने क्रोध पे काबू कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, फिर सारा कुछ ठीक चलेगा। क्योंकि ऐसे कोई अलैदगी वाले, सेपरेशन वाले प्लैनेट नहीं है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों वाले हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लेना। संतान योग की बात करें तो जिनकी संतान ऑलरेडी है, संतान को लेकर जो आपकी चिंता थी, उसकी पढ़ाई को लेके, उसकी शादी को लेके, उसके बिजनेस को लेके, वो चिंताएं अब आपकी दूर होने का टाइम आ गया है। और जो संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे थे, जैसे जो कपल हैं वो फैमिली प्लान करते हैं कि हाँ घर में बच्चा भी आ जाए, तो उनके लिए भी अप्रैल के बाद टाइम बहुत बढ़िया आने वाला है। गुरु जो हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ इतना अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं। 13 अप्रैल के बाद गुरु ने आपके 9th हाउस में बैठ के आपके 5वें खाने को, जो कि संतान का है, उसको 9वीं दृष्टि से देखना है, 9th दृष्टि से देखना है, और संतान प्राप्ति के योग आपके बनने शुरू हो जाने हैं। अगर आप किसी ट्रीटमेंट से बेबी प्लान कर रहे हो तो भी ट्रीटमेंट जो है वो 13 अप्रैल के बाद आपका सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे कि बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपके जो प्लैनेट है वो क्या कह रहे हैं। जैसे आपकी प्राइमरी फैमिली हो गई, सेकेंडरी फैमिली हो गई आपके पेरेंट्स के साथ, उसकी बात करें तो जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो पहले से ज़्यादा अच्छे बनेंगे, इम्प्रूव होंगे। क्योंकि गुरु ने 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे खाने को, तीसरा खाना होता है भाई बहनों का, उसको देखना। जो आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत बढ़िया बनेंगे। लेकिन जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं रहने के योग हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा आपका मन जो है वो असंतुष्ट हो सकता है। बाकी सारा ठीक चलेगा। और आपके जो बुजुर्ग घर में हैं, जो ओल्ड पीपल हैं घर में, जैसे आपके मदर है, फादर हैं, उनकी सेहत को लेकर आपकी चिंता जो है बनी रहेगी, खास करके माता की सेहत को लेके। अब बात करते हैं हम जॉब वालों की। एक तो है ट्रांसफर का योग बन रहा है अप्रैल के बाद। जो प्लेनेट है वो जनवरी के एंड से शुरू हो जाएंगे आपके। प्रमोशन के साथ आपने अगर जॉब लेनी है तो आपको थोड़ा सा दान कर देना। राहु केतु और शनि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम बाद में बताएंगे, दूसरे नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगी। तो लेकिन ट्रांसफ़र का योग पूरा बना हुआ है, हो जानी है ट्रांसफ़र। और नेक्स्ट ईयर में जो है योग जनवरी के एंड से बनने शुरू होके अप्रैल के एंड तक आपकी जो ट्रांसफ़र है वो हो जानी है। और मुझे लगता है कि जहां आप अब काम कर रहे हो उससे आप साउथ की तरफ मूव करोगे जॉब में। और जिनका अपना बिजनेस है उनके बारे में इस वक्त जो
स्पेशल जो शनि से रिलेटेड बिजनेस है, क्योंकि शनि 7वें खाने में मैरिड लाइफ की और हेल्थ की तो प्रॉब्लम दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस जो खास करके जो ट्रकिंग का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके तो फायदे ही फायदे हैं, उनके लिए तो बढ़िया है ये। और अब गुरु ने क्या करना है, जो भी बंदे कमीशन बेस्ड काम करते हैं या फूड का बिजनेस करते हैं, कमीशन बेस्ड में जैसे रियल्टर्स हो जाते हैं, मॉर्गेज ब्रोकर हो जाते हैं, या कोई जो रेंटल कंपनीज चलाते हैं क्योंकि उनको भी कमीशन मिलती है, और फूड का बिजनेस जो है, टीचर और प्रीचर हैं, लॉ से बेस्ड जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी उनके बिजनेस हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने के प्लैनेट बने हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हो, उसमें एक्सटेंशन चाहते हो कोई भी, या कोई उसको किसी भी तरह से आप उसमें और ग्रोथ चाहते हो, तो उसके लिए आपका 20 नवंबर से लेके एक तो मिड अप्रैल तक टाइम बहुत अच्छा है, और उसके बाद भी आपको जो पहले प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं उनका जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जर्नीज़ की, क्योंकि जो बिजनेस पर्सन है या आम लोग भी हैं, छुट्टियों में कहीं जाना चाहते हैं या बिजनेस से रिलेटेड, जैसे खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले होते हैं, वो कई कंट्रीज़ में घूमते हैं, उनकी यात्राएं काफ़ी होंगी इस साल और फ्रूटफुल भी होंगी। बात करूँ आपकी प्रॉपर्टीज़ की, वो तो 2020 से ही बनना शुरू हुई हैं आपकी प्रॉपर्टीज़, और आगे भी ऐसी बनती रहेंगी। अभी गुरु की जो है वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, वो आपकी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, और उसके बाद शनि की भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आप लेना चाहते हैं, कोई भी, चाहे आप घर बनाना चाहते हैं, चाहे बिजनेस के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो वो आपका बन जाएगा। कोर्ट केस की बात करें तो जैसे पहले हालात चल रहे थे वही चलेंगे, कोई भी ऐसा प्लैनेट अभी चेंज नहीं हुआ जो आपके कोर्ट केसेस को जल्दी सेटलमेंट की तरफ ले जाए। उसके लिए भी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि क्या कहता है आपका वास्तु और क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए नेक्स्ट ईयर की और बेटरमेंट के लिए। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।